ओम नारायण 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 ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिवः मंगलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। ओम वंदनीय सभी संत महापुरुष, भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान की महती अनुकंपा से ये सत्संग माता कुंती के द्वारा जो स्तुति की गई है
वो भगवान के गुणानुवादों को लेकर के स्वरूप संदर्भ और गुण संदर्भ, वल्लभाचार्य जी की दृष्टि से ये बात है। वल्लभाचार्य जी भगवान नामों में गुण संदर्भ की चर्चा करते हैं, क्योंकि भगवान के जो नाम हैं वो उनके गुणों का दर्शन कराते हैं। गुणों की अभिव्यक्ति भगवान के नामों से होती है और उसमें प्रमाण के रूप में जो दृष्टि है, क्योंकि भागवत ही उनके यहाँ परम प्रमाण है, श्रुतियों के उदाहरण भागवत के श्लोकों को सिद्ध करते हैं कि देखो श्रुति ने ऐसा कहा है। गुण कर्मानुरूपाणी, जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया तो कहते हैं कि आपके इस बालक के बहुत से नाम हो गए, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। देखो हमने इनका नाम वासुदेव रखा है, लेकिन इसका मतलब तुम कोई दूसरा मत समझ लेना। हाँ, वसुदेवा पत्यम वासुदेव, हाँ ऐसा नहीं। हाँ, सुतस्य ते, हाँ तवात्मजा सुतस्य ते, ये दो संबोधन करते हैं, ये बेटा तुम्हारा ही है। हाँ, ये तुम्हारा ही पुत्र है। इसकी विशेषताएं बहुत हैं। बहूनि सन्ति नामानि, देखो हमने तो एक नाम रख दिया है श्रीमान वासुदेव। तुम ऐसा मत समझना, न सोचना कि हमने रोहिणी के पुत्र के कई नाम रखे हैं और हमारे बालक का एक ही रखा, तो ऐसी कोई शंका नहीं करना। तुम्हारे पुत्र के तो बहुत नाम हो गए। हाँ, बहूनि। हाँ, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, समय समय पर वो अपने आप प्रकट होते रहेंगे। गुण कर्मानुरूपाणि, हाँ उनके गुण प्रकट होंगे उनके अनुसार, उनके कर्म होंगे, ऐसी लीलाएं करेंगे उनके अनुसार, और अनेक प्रकार के ये रूप धारण करेंगे, गुणों के अनुसार, रूप के अनुसार, कर्मों के अनुसार। हाँ, बहुत नाम हो गए। तो बोले वर्णन करो। कहा वर्णन नहीं कर सकता, तान्यहम वेद न, उनको मैं पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता। और कोई बोले जब मैं ही नहीं वर्णन कर सकता तो नो जनाः, तो दूसरा और कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। वो तो तत्काल में उनके वो सब नाम प्रकट होंगे। तत्काल में जिस जिस काल में जिस जिस प्रकार से रूप धारण करेंगे, रूपानुसार कर्म करेंगे, कर्मानुसार गुण प्रकट होंगे, गुणानुसार। तो ये भागवत के श्लोक को प्रमाण मान करके श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी कहते हैं ये भगवान का नामों की चर्चा जो माता कुंती कर रहे हैं वो गुण संदर्भ हैं। माने भगवान के गुणों को लेकर के इन नामों को, यद्यपि भगवान के नाम तो बहुत हैं, लेकिन प्रधान नामों की चर्चा यहाँ पर कुंती देवी के द्वारा की जाती है। हम कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं बार बार, नमो नमः नमो नमः। प्रत्येक के साथ में
दो बार नमः नमः, नमो नमः, नमो नमः कह कर के प्रणाम किया। सबके प्रति समभाव रखते हुए भी, क्योंकि ब्रह्म सम है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, उसमें कोई दोष नहीं है। सबके प्रति सम है, लेकिन फिर भी सम होते हुए भी उनको सम सब नहीं समझते हैं। उनके प्रति अनेकों दृष्टियां हैं, सबकी अलग अलग दृष्टि है, सबके प्रति एक दृष्टि है। ये अवतार पृथ्वी का मात्र भार उतारने के लिए नहीं, उस पृथ्वी पर जो भी भगवान से जुड़े, किसी भी प्रकार से जुड़े, किसी भी प्रकार से चिंतन करे, हाँ, उसका कल्याण निश्चित है। एक कथा आती है 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में। एक राजा को उनके सेवकों ने भड़का दिया कि तुम कोई मामूली नहीं हो, तुम भगवान हो। हाँ, ये द्वारकानाथ जो भगवान है ना, ये तो नकली है, असली तो आप हो। हाँ, जैसे आजकल के चेले चांटे गुरु जी को भगवान बना करके कहाँ पहुँचा देते पता ही नहीं लगता। हाँ, हाँ, भगवान भगवान भगवान। तो उसको भी कह दिया कि आप तो भगवान हो, और भगवान उसका नामकरण कर दिया। हाँ, वासुदेव हो आप तो, वासुदेव। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान के पास समाचार भिजवाया द्वारका में, तुमने जो अपना नाम वासुदेव रख रखा है इसको बदलो। भगवान मैं हूं, वासुदेव मैं हूं। हाँ, और नहीं तो आकर के मेरे से युद्ध करो। तो भगवान ने सेवकों से जो संदेश लेकर के आए थे उनसे कहा कि कह देना कि हम यहाँ नाम बदल लेंगे तो उन्हें कैसे पता लगेगा। हम उनके सामने ही आकर के अपने नाम बदलेंगे, जो कहेंगे सब। हाँ, अब वो भी युद्ध करने के लिए आ गया। हाँ, देखो परिणाम जो कुछ था वो आप सब जानते हो। लेकिन वहाँ सुखदेव जी महाराज एक बात कहते हैं, क्या? वो मुक्त हो गया, मुक्त हो गया, भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया। वो कैसे? बोले उसने को समझा कि मैं वासुदेव हूं। हाँ, निश्चय उसकी, देखिए यही तो अपनी बुद्धि का निश्चय है। लोग कहते हैं क्या होगा क्या होगा। अरे कथाओं को सुनकर कि तुम्हारी हिये की फूट गई है कि वो अपने को निश्चय करके बैठ गया, मैं वासुदेव, मैं भगवान हूं। भगवान ने उसको मार दिया। हाँ, और वो मुक्त हो गया, भगवत स्वरूप हो गया, भगवान के साथ एक ही भूत हो गया जी। हाँ, और हम वेदांतियों के ऊपर लोग कटाक्ष करते हैं। हाँ,
बोले कोई कहने कहने से, ब्रह्म ब्रह्म करने से कोई ब्रह्म हो जाता है? हाँ, अरे वो पौंड्रक वासुदेव वासुदेव करके वासुदेव भगवान में एक ही भूत हो गया। हाँ, उसको तो किसी ने नहीं रोका कि कैसे हो जाएगा। हाँ, किसी भी प्रकार से, अरे अपने ऊपर जो संसार के द्वारा आरोपित ये नाम रूपात्मक जगत है, इसे हटाओ, चाहे जिसका सहारा लो। हाँ, चाहे जिसका आश्रय लो, संसार के द्वारा जो आरोपित आपके ऊपर नाम रूप है उसको हटा दो। ज्ञान से हटा दो, उपासना से हटा दो। ये 3.5 हाथ के पुतले बनकर के आप दासो हम करते रहोगे तो भगवान से तो नहीं मिल सकते हो। माफ करना, बुरा लगे हाँ तो अंदर ही अंदर या खुलेआम गाली दे देना। सच्ची बात यह है कि 3.5 हाथ के पुतले में अहंता बैठाल करके ईश्वर से आप एकीभूत नहीं हो सकते हो, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते हो, भगवान से नहीं मिल सकते हो। हाँ, इसके लिए तो आपको इस हड्डी मांस के पुतले से अहंता और ममता दोनों का परित्याग करना पड़ेगा। अपने आप को इससे पृथक समझना पड़ेगा। हाँ, क्या कारण था हाँ कि वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया? अरे वो क्या, कोई भी प्राप्त हो जाएगा। हाँ, भगवान के स्वरूप को आत्मसात करो। हाँ, यही मैं, यही मैं, यही मैं। इस हड्डी मांस के पुतले से किसी प्रकार से अहंता तो हटाओ, यहां से ममता तो हटाओ। ये मैं, ये मेरा। हाँ, भगवान तो हैं ही, वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और यथार्थता यही है कि आप भगवान के अंशभूत भी अगर अपने को मानते हो, जीव मानते हो, तो भी जैसे भगवान हैं वैसे ही होंगे। हाँ, ये तो लोक में देखा जाता है। संतति से एकीभूत। हाँ, पिता की आकृति होती है, सिंह का बेटा सिंह ही होता है। ये तो लोक में स्पष्ट है। ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। हाँ, मेरा ही अंश है, तो अंश का अर्थ टुकड़ा नहीं होगा। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हाँ, जो अविनाशी होता है हाँ, वो कभी भी परछिन्न नहीं होता है, ये सिद्धांत है। जैसे आकाश का कोई विभाजन नहीं कर सकता, कोई टुकड़ा नहीं कर सकता, हाँ, वैसे ही जो सर्वव्यापक परमात्म तत्व है उसका भी विभाजन नहीं हो सकता। हाँ, परिच्छिन्नता में उसका दर्शन नहीं किया जा सकता है। यही भगवान कृष्ण ने कहा है कि अविनाशी कौन? बोले हाँ, जीव मरता नहीं है। हाँ, ये परछिन्नवाद का भगवान कृष्ण ने जोरदारी से खंडन किया। अरे आत्मा को, जीव को अविनाशी तो सब मानते हैं। पूर्व मीमांसक जीव को अविनाशी मानते हैं, सब अविनाशी मानते हैं जी। हाँ,
चाहे द्वैतवादी हो, चाहे विशिष्टाद्वैतवादी हो, चाहे विशुद्धाद्वैतवादी हो, चाहे द्वैताद्वैतवादी हो, कोई भी जीव को विनाशी तो मानता ही नहीं, लेकिन अविनाशी मानते हुए भी उसे परछिन्न के रूप में जो देखते हैं ना, इसे हमारे भगवान कृष्ण बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। हाँ, कहते क्या तुम्हारी समझ, तुम एक और अविनाशी भी कहते हो और उसके टुकड़े भी करते हो। ये भगवान कृष्ण का दर्शन है। हाँ, यही वेदांत दर्शन है। हाँ, उन्होंने कहा कि अविनाशी तो वही है जो सर्वत्र है। ये समग्र नाम रूपात्मक जगत जिसके द्वारा व्याप्त है, जिसके सिवा और कुछ तथ्य नहीं है और कुछ सत्य नहीं है, उसी का नाम अविनाशी है। भगवत गीता का द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक को आप देखेंगे, अवलोकन करेंगे, भगवान ने स्पष्ट किया, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। कुछ भी छोड़ा नहीं, जिसके द्वारा, एन माने जिसके द्वारा, इदम सर्वम ततम, ततम माने व्याप्तम, वही अविनाशी है और कोई दूसरा अविनाशी नहीं है। परमात्मा के साथ हमारी एकता कोई करेगा नहीं, वो तो नित्य सिद्ध है। लेकिन दुर्भाग्य से कहो या हमारे अंतर वो संस्कार, वो पुण्य नहीं जागृत हुए हैं जो इस यथार्थ निश्चय को हमारी बुद्धि धारण कर सके। भगवान की भक्ति का पर्यवसान इसी में होना चाहिए। और भगवान कृष्ण उसी को अपना भक्त कहते हैं, ध्यान रखना। हाँ, वेदांत दर्शन का स्वाध्याय करने वाला भगवान का भक्त है। तत् और तुम के बीच की दूरी को मिटाने वाला भगवान का भक्त है। और वास्तव में वही असली भक्त है, क्योंकि भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त ही क्या जो मुझे प्राप्त न करे। भगवान को जिसने प्राप्त नहीं किया और भक्ति की तो क्या किया। हाँ, बोले मरने के बाद सीधे चले जाएंगे विमान पर बैठ करके। हाँ, भगवान कृष्ण इसे स्वीकार नहीं करते। हाँ, मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। 13वां अध्याय। मद भक्तः, जो मेरा भक्त है, एतद विज्ञाय, इसको जान करके, हाँ, मद भावायोपपद्यते, मद भावाय मत स्वरूपाय उपपद्यते, प्राप्त करता है। इसलिए भक्त का कर्तव्य बताया गया। हाँ, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासता। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान मेरे द्वारा जो कहा गया है, ये मैंने किसी दूसरों के लिए कहा ही नहीं है। गीता का 13वां अध्याय
ये ज्ञानियों के लिए नहीं कहा है। भगवान कहते हैं मैंने ये अपने भक्त के लिए कहा है। मेरे भक्त का कर्तव्य मेरी भक्ति करके मेरे को प्राप्त करे। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उसको समझने का साधन क्या है, इन तीनों को समझना मेरे भक्त का कर्तव्य है। भगवान के साथ एकीभूत होना, भगवान की लीलाओं का परिवसान भी, भगवान के गुणों का परिवसान भगवान के निकट तक पहुंचना ही तो है, और क्या है। हम भगवान के सन्निकट पहुंचे, उनकी सन्निधि हमको प्राप्त हो। कितने भगवान के पास पहुंचे, अरे कहा बस कोई दूरी न रह जाए। देखो कल चर्चा की थी, कृष्ण भगवान, ये इनका कृष्ण नाम सबको आकर्षित करता है, सबको अपनी ओर खींचता है। उन अपने संकल्प के द्वारा, अपने लीलाओं के द्वारा। कोई आना चाहता है तो बहुत अच्छा, नहीं आना चाहता है तो भी अपने संकल्प से उसे अपने पास बुला लेते हैं, अपनी ओर ध्यान लगा लेते हैं। मेरा चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन करो, किसी भी रूप में चिंतन करो। हमारी पूजा नहीं कर सकते हो, हमसे प्रेम नहीं कर सकते हो, तो कम से कम हमसे दुश्मनी ही बना लो। हाँ, पूजा नहीं हो सकती, प्रेम नहीं कर सकते, तो भगवान कहते हैं कि मुझे अपना दुश्मन ही बना लो। इसमें क्या लगता है? ये संसार के लोग ये भी नहीं कर पाते। हाँ, किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ने की चेष्टा तो करो। वो नहीं कहते हैं कि तुम माला ही घुमाओ, हाँ मेरी पूजा ही करो। वो तो कहते हैं कि तुम मेरे को अपना दुश्मन बना लो। क्या होगा? अरे कहा जो भक्तों का होगा वो तुम्हारा होगा, अलग से कोई तराजू नहीं है। हाँ, सावधान 22 पसेरी ये कहा जाता है। हाँ, आपने सुना होगा, लेकिन देखा नहीं होगा। देखना है तो ये तराजू भगवान के पास ही है और कहीं आपको मिलने वाली नहीं। हाँ, गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान हमारे जो है रावण के ऊपर नाराज हो गए। बोले इसको हम इस धरा पे नहीं रहने देंगे, इसके सहयोग करने वालों को भी हम बर्बाद कर देंगे, कोई इस धरती पे नहीं रहेगा। हाँ, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए बन के, कोई राक्षस नहीं रहेगा धरा पर। अरे कहीं तो रहेंगे। हाँ, कहाँ रहेंगे वो? हाँ, हाँ, पहले से सोच लिया कि इनको धरती पे रहने नहीं देंगे हम। हाँ, बोले हम इनको सबको अपने धाम भेज देंगे। यही बात हाँ जटायु से भगवान श्री राम कहते हैं। देखो
तुम जा रहे हो, वहाँ हमारे पिताजी मिलेंगे। ये सारा समाचार उनको मत कहना, हाँ, उनको अभी कुछ मत बताना। ये रावण वहां आकर के स्वयं ही कहेगा। अब बताओ भला, हाँ, रावण कहां जाएगा? एक चिंतन देखो आप, हाँ, चिंतन करोगे तो आनंद आएगा। दशरथ जी कहां गए? हाँ, अरे जहां गए हैं वहीं जटायु जा रहा है। जहां दशरथ जी गए वहीं जटायु जा रहा है। और राम जी कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि वो भी वहीं आएगा। हाँ, इससे बड़ा क्या अन्याय हो सकता है बताओ। एक नंबर के भगवान से प्रेम करने वाले, हाँ, बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयालु तृणैव तन परिहर्यो। भगवान के दूर जाते ही दशरथ जी ने कहा कि अब जी करके क्या करना। हाँ, इतना प्रेम, सत्य प्रेम जय राम पद। हाँ, गीध ने जानकी जी को बचाने के लिए, हाँ, अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जिसने अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं, वो रावण, हाँ, नाराज हो गए। गोस्वामी जी ने दोहाबली में लिखा, खीजे दीन्यो धाम निज। नाराज हो गए रावण के ऊपर। तो कहा क्या बिगाड़ लिया उसका ये बताओ, जाओ तुम। हाँ, और बोले विभीषण शरण में आ गया। हाँ, त्राहि त्राहि आरत हरन सरल सुखद रघुबीर, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हाँ, विभीषण पर प्रसन्न हो गए। हाँ, हाँ, क्या दिया? बोले तुम लंका में रहो। मैंने रावण को उठा करके भेज दिया अपने धाम को। हाँ, और वो हनुमान जी ने जिस लंका को जला करके राख कर दिया था, बोले तुम इसके राजा बन जाओ। हाँ, खीजे दीन्यो धाम निज रीझ दई प्रभु लंक अंधाधुंध धरवार यह तुलसी रहो निशंक। तुमको सोचो मत। हाँ, यहां कोई हिसाब किताब नहीं होता है। एक ही हिसाब यहां देखा जाता है, क्या कि हमसे जुड़ा है कि नहीं, बस। इसके सिवा और कुछ नहीं। जुड़ा होना चाहिए। हाँ, कैसे जुड़ रहा है? पूजा करके का? पूजा तो नहीं करता है, तब क्या करता है? बोले गाली देता है। हाँ रे भाई बहुत अच्छा। हाँ, नेमुते शिशुपाल दिन प्रति, नेमुते शिशुपाल दिन प्रति देत गिन गिन गारी कियो लीन सो आप में प्रभु राजसभा मझार। जो शिशुपाल प्रातः काल उठ करके सबसे पहले गालियां देता था और गिन गिन के देता था। हाँ, ऐसे उस अपराधी को भी भगवान ने अपने आप में आत्मसात कर लिया।
कहाँ? बोले सबके देखते देखते वो धर्मात्मा युधिष्ठिर, वो पितामह भीष्म, हाँ, उस सभा के बीच में ऐसा कौन था जो नहीं था? देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, हाँ, एक से एक तपःपूत महान भावों की वो सभा थी। उस सभा के बीच में उसकी वो पुरस्का, वो आत्म ज्योति, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। लेकिन देखा, सबसे ज्यादा आश्चर्य, ये सप्तम स्कंद तो वहीं से प्रारंभ होता है। सबसे ज्यादा आश्चर्य तो युधिष्ठिर को हुआ। नारद जी से कहा ये घोर अन्याय, हाँ, ये क्या हुआ? ये भगवान के श्रीमुख में इसकी पुरस्टिका प्रवेश कर गई है, हाँ, ये गाली देने वाला। कभी इसने हमारे भगवान का नाम नहीं लिया, भद्र शब्दों का प्रयोग नहीं किया, हाँ, लेकिन भगवान ने इसे आत्मसात कर लिया। ये क्या है? अरे इस लीला में भी जो भगवान की उपासना स्तुति करने वाले हैं ना, उनको भी भगवान ने आश्वस्त किया है, तुम अपनी इस वाणी के द्वारा जो स्तुति करते हो, वंदना करते हो, नाम जप करते हो, और फिर भी मुरझाए जैसे रहते हो, पता नहीं क्या होगा। हाँ। इस लीला से भगवान ने ये बताया कि देखो, जब मैं गाली देने वाले को भी अपने हृदय में बैठा सकता हूँ, तो तुम कितने ना समझ हो कि मेरी स्तुति करने वाले, नाम लेने वाले भी अपने अंदर ये विश्वास नहीं जगा पाते हो कि मुझे भगवान मिलेंगे, हम भी भगवान के साथ एकीभूत होंगे। हाँ, ये भगवान की लीलाएं भक्तों को आकर्षित करने वाली, कहीं वो निराशा पिशाचनी आकर के हमारे किसी भक्त के हृदय में बैठ गई हो, तो देखो इन दुरात्माओं का उद्धार भी मैं कर रहा हूं। हाँ, व्याध दे चित चरण मार्यो, मूढ़ मृग जिय जानी। हाँ, एक व्याध था, उसने भगवान के श्री चरण में बाण का प्रहार कर दिया, और ये समझ करके कि ये मृग की आंख है। हाँ, और वो पास आया तो रोने लगा। हाँ, मेरे से गलती हो गई है, हाँ, क्षमा करो, क्षमा करो। अरे कहा, तेरे से कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, तेरा बाण हमारे चरण में ही तो आकर के लगा, कहीं दूसरी जगह तो नहीं लगा। अब तुम जाओ, सीधे जाओ, हाँ, कुछ करना नहीं है तुम्हें। हाँ, गोस्वामी जी लिखते हैं, सो सदेह सुलोक पठयो, प्रकट कर निज बाण। तुम सशरीर मेरे धाम को चले जाओ। क्या है ये कथा भी भगवान की, ये लीला भी भगवान की। हाँ, कलिकाल के विकारों से, कलयुग से ग्रसित होने वाले उन भक्तों के हृदय में बैठी हुई जो निराशा पिशाचनी, कर तो रहे हैं पूजा, हाँ, भगवान के चरणों में सिर तो झुका रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा। इस लीला के द्वारा भी भगवान यही
संदेश देते हैं, उनके हृदय से वो दुराशा को मिटा रहे हैं कि जब बाण मारने वाले को भी हम अपने धाम में भेज सकते हैं, हाँ, तो तुम तो हमारे चरणों में पुष्प चढ़ा रहे हो, माला चढ़ा रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, और फिर भी तुम मुरझाए हो। मुरझाना नहीं है। भगवान तो भगवान होते हैं, वहां पर विषमता नहीं है, वैषम्य बिल्कुल नहीं है। वैषम्यता का दर्शन होते हुए भी, दिखाई भी पड़े, तब भी फल में कोई वैषम्य नहीं है। फल एक जैसा भगवान के द्वारा दिया जाता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। विषमता रूपी कोई दोष नहीं होता है, वो सम है, हमेशा सबके लिए सम है। और इसीलिए केवल धातु परक ये अर्थ नहीं है, यद्यपि धातु में बहुत दम है महाराज। समग्र भगवान की भगवत्ता को इस कृष धातु के आश्रय से देखा जा सकता है। हाँ, कृषति, कर्षति, कृषते, आकर्षते, कहाँ ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। उनके समग्र लीला जगत में ये सर्वत्र देखने को मिलेगा। और ऐसा है क्यों? हाँ, वो सदैश्वर्य संपन्न है, इसलिए सच्चा भगवान ज्ञान ऐश्वर्य बल शक्ति वीर तेजो भी सदा संपन्ना। और ये ऐश्वर्य है किसके लिए? हाँ, ऐश्वर्य है तो उनके पास आने वाले के लिए ही। वो किसी भी प्रकार से आए, यही तो ईश्वर का ईश्वरत्व तो है, यही तो उसका ब्रह्मत्व तो है, यही तो उसकी भगवत्ता है। और इसीलिए गोपाल उत्तर तापनीयोपनिषद में बिल्कुल अलग तरह से भगवान कृष्ण के नाम की व्याख्या की गई। यद्यपि इस धातु के बल पर तो कहो कितने दिन तक गाड़ी भगवान चलाएं, हाँ, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन औपनिषद सिद्धांत भी तो सामने आना चाहिए ना। हाँ, कृष्ण माने क्या? वो गुण कर्मानुरूपाणि। हाँ, क्या गुण है? केवल अवतार काल में गुणों का प्राकट्य लीला करके अपनी ओर लोगों को आकृष्ट किया, तो क्या आज वर्तमान में उसका कहीं अभाव है? क्या हमारे भगवान कृष्ण में आज वो आकर्षण नहीं है? वो तो ब्रह्म है, उस समय भी थे, आज भी हैं। जो आकर्षण उनका पहले कभी उस काल में, अवतार काल में रहा होगा, क्या आज उसका अभाव है? कहीं अभाव नहीं है। आप खींच रहे हो किसी की ओर, जा रहे हो किसी की ओर,
खिंच कर के जा रहे हो। हाँ, बोले जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्या है वहाँ? हाँ, बोले वो बहुत पुराने संबंधी हैं हमारे, पुराना व्यवहार है हमारा। वहाँ तुम्हें भगवान नहीं दिखाई पड़ते, वहाँ हमारे कृष्ण नहीं दिखाई पड़ते। सच ये है कि जिस ओर तुम जा रहे हो वो आकर्षण, वो चाहे लोक का हो, चाहे लज्जा का हो, चाहे संबंध का हो, उन सब में हमारे भगवान ही बैठे हुए हैं। हाँ, और वो कौन से भगवान? वो हमारे कृष्ण भगवान। इसलिए गोपाल उत्तर तापनीय उपनिषद में, और केवल वही नहीं, पुराणों में भी है। हाँ, कृषिर्भुवाच को शब्दो णश्च निर्वृत्तिवाच कहा, तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यवधीयते। किसे कृष्ण कहा जाता है? हाँ, एक संकुचित सीमा में हमारे भगवान को बांध देना। बोले वो तो द्वापर में हुए थे। ये तो लोगों की अपनी धारणाएं हैं का, उससे पहले तो वो थे ही नहीं। देखो, वैसे मुझे प्रामाणिकता देने की आवश्यकता नहीं है, हम तो श्रुति के आधार पर ही चलेंगे। प्रहलाद किस युग में हुए थे भाई? द्वापर था कि त्रेता? सतयुग मानना पड़ेगा ना। हाँ, सतयुग मानना पड़ेगा, बिल्कुल सतयुग में। और हिरण्यकशिपु भी कब हुआ था? हाँ, हम लोग कहते हैं कलयुग कलयुग कलयुग। क्या कलयुग है? ठीक है, आदमी एक नंबर का हो सकता है, 2 नंबर का हो सकता है, लेकिन हिरण्यकशिपु तो नहीं हो सकता। हाँ, सतयुग में हिरण्यकशिपु महाराज। हाँ, कहते हैं इनका बेटा तो बिगड़ गया, ये तो बहुत भले थे। हाँ, कश्यप, हाँ, जिनको भगवान की उपमा दी गई है। हाँ, बड़े तपस्वी सिद्ध महापुरुष। हाँ, ब्रह्मा जी के पुत्र, और बेटा पैदा हुआ तो हिरण्यकशिपु। उसके संबंध में हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना। इसलिए आने वाली पीढ़ी को देख करके मुंह मत बनाओ जी। हाँ, ये तो परंपरा चली आ रही है। हो सकता है तुम्हारे घर में तुमसे अच्छा बेटा हो जाए, पोता हो जाए। हाँ, कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे क्या कहना है? मुझे ये कहना है, मैं भागवत के आधार पर बोल रहा हूं। प्रहलाद जी किसका चिंतन करते थे? प्रहलाद जी किसका नाम लेते थे? यही तो बात है। भागवत में प्रहलाद जी के लीलाओं के अंतर्गत लिखा, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम।
पागलों की तरह से थे। कोई बुलाता था तो सुनते नहीं थे, पूछने पर कुछ बताते नहीं थे। कभी पागलों की तरह से जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, कभी रोने लगते थे। क्या हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, उनको ये संसार वैसा दिखाई ही नहीं देता था जैसा संसार के लोगों को दिखाई पड़ता है। ये कौन है, ये कौन है, कैसा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों? कृष्ण रूपी ग्रह ने उनके हृदय को, आत्मा माने हृदय, अंतःकरण को पकड़ लिया था। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने उनका आकर्षण कर लिया था, अपनी ओर खींच लिया था, उनके मन को, उनके बुद्धि को, उनके चित्त को और उनकी समग्र अस्मिता को। हाँ, किसने खींचा था? मैं भागवत के आधार पर बोल रहा हूं। कृष्ण ग्रह ग्रहीत आत्मा। हाँ, सुखदेव जी तो मानते हैं कि ये कृष्ण सतयुग में भी थे। तो सोचो द्वापर में आ जाए तो क्या बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि वो हर काल में है। तो क्या अभी नहीं है? अरे अभी भी हैं, लेकिन हाँ, हम उन कृष्ण को समझने को तैयार कहाँ हैं जो सतयुग में थे, द्वापर में थे। वो आज हैं, ये हम मानने को तैयार कहाँ हैं। अपनी मान्यताओं की कठपुतली में बंध करके हम नाच रहे हैं। इतना ही कृष्ण, इतने ही कृष्ण, ऐसे ही। हाँ, इसके आगे नहीं। हम तो उन मान्यताओं में भी अच्छाई देख लेते हैं। ठीक है, आप मान्यता से बंध करके रहो, हाँ, किंतु सच्चाई को भी तो संसार के सामने आने दो। मत जाओ तुम दूसरे के मंदिर में। जानते हो ये हमारे भगवान कृष्ण के भक्त कितने कट्टर होते हैं, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। आप लोग यहाँ से जाओगे वृंदावन, जाते हैं लोग, अभी भी जा सकते हैं। हाँ, ये चातुर्मास हो रहा है, लेकिन लगता है कि वृंदावन तो हो ही आए। हाँ, यहाँ सत्संग से प्रेम नहीं है। बोले भगवान के पास नहीं जाएंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे। राम धाम में हो रहे सत्संग को छोड़ करके जाने कहाँ कहाँ भटकेंगे। सब जगह जाएंगे, बिहारी जी जाएंगे, राधा वल्लभ जाएंगे, राधा रमण जाएंगे, गोवर्धन जी जाएंगे, लेकिन हमारे वृंदावन के भक्त महाराज कैसी निष्ठा रखते हैं। हाँ, वो राधा वल्लभ वाले कभी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते। हाँ, और बिहारी जी वाले वहाँ नहीं जाते। हाँ, बड़ी निष्ठा है उनकी, पक्के निष्ठावान है। उनकी निष्ठा को तो हम लोग हाथ ही जोड़ते हैं, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो नहीं समझ सकते, उनको नहीं समझाया जा सकता है। कृष्ण इतने ही नहीं हैं जितना आपने समझा है। आपकी बुद्धि है ही कितनी जो यथार्थ को समझ ले, क्योंकि असत में रमण करने वाले सत्य के प्रेमी कभी बन ही नहीं सकते। इस मिथ्या संसार को ही सत्य समझ करके आकंठ डूबने वाले
हमारे भगवान कृष्ण की अस्मिता को, उनकी सत्ता को, उनके स्वरूप को कब समझने के लिए आगे आएंगे। लेकिन हमारा तो कर्तव्य है, हाँ, हम तो कहेंगे वो कृष्ण किसी काल में बंध गए तो कृष्ण ही कहाँ रहेंगे, किसी देश में बंध गए तो कृष्ण ही कहाँ रहेंगे, किसी व्यक्ति से बंध गए तो कृष्ण ही कहाँ रहेंगे, किसी क्रिया से बंधे तो कृष्ण कैसे, वो किसी से बंधते नहीं है जी। हाँ, और उनकी लीलाओं का ये इतिहास साक्षी है क्या, वो बंधते नहीं है, और जो बंध गए उनके पास रोने के सिवा दूसरा कोई चारा भी नहीं है। क्योंकि एक सीमा में बांधने वाले, सीमित दायरे में देखने वाले, जो सर्वव्यापक हमारे भगवान, उन्हें तुम संकुचित करके सुखी हो जाओगे। हाँ, उन सबको आंसू बहाने पड़े। जिन्होंने संयोग का सुख लिया उन्हें वियोग की आग में जलना पड़ा। हाँ, कहो कि हम तो वियोग को अच्छा मानते हैं, ये कहने की सिवा तुम्हारे पास चारा ही क्या है। हाँ, सत्य क्या है उसे समझने की चेष्टा हम लोगों को करना चाहिए। तो इसकी चर्चा देखो समय हो गया है, मैं कल करूँगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखिए, कल इससे यहाँ पर पुनः गीता का जैसे अभी पारायण हुआ है, वो गीता का पारायण पुनः उसी प्रकार से होगा। और जो लाइव प्रवचन सुन रहे हैं वो भी अगर इस पारायण में भाग लेना चाहते हैं तो सरल गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी है सरल गीता, उसका कोड है 2178, उसको ले लें। और जैसे भीलवाड़ा के लोग आनंद ले रहे हैं वैसे आप सब लोग भी जहाँ हो उस पारायण का आनंद ले सकते हो। बोल सिया रामचंद्र भगवान।